Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of grade 5, welcome in a class. Dear students, today we will start a new unit, that is forces and machine. So let's start today's class. Dear students, as our chapter name is forces and machine, so what is force? So in previous grades we have learned about the force. What is force? कि फ़ोर्स आपके पास वो आपकी एक ताकत है, वो क़ुव्वत है या वो एनर्जी है जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं. सो द फोर्स इज़ दैट पुश एंड पुल आर फोर्सेस. इन ऑर्डर टू मूव और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, फोर्स इज़ रिक्वायर्ड. कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाते हैं या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं, सो यू रिक्वायर्ड अ फोर्स एंड फोर्स इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो फोर्स बेसिकली क्या होती है? फोर्स इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो आपको क्या रिक्वायर्ड होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. कि इसलिए डिफरेंट मीडियम में किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक करने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए आपको जो फोर्स चाहिए होती है, जो एनर्जी चाहिए होती है, वो आपके पास क्या है? दैट इज़ नोन एज फोर्स. सो in this unit we will learn about the friction and machines, and also we will learn about the gravitational force. So let's start today's class. स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ फ्रिक्शन? सो फ्रिक्शन आपके पास क्या होती है, जिसको हम सिंपली कहते हैं अपनी लैंग्वेज में रगड़. ठीक है, फ्रिक्शन आपके पास क्या होती है कि इट इज़ अ फोर्स विच अपोजेज मोशन. यानी कि आपके पास वो फोर्स जो कि मोशन को अपोज कर रही होती है. सो दिस इज़ नॉन एज फ्रिक्शन. या फिर आपके पास किसी भी मोशन को, जब एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रहे हैं, तो अब आपके पास यहाँ सरफेस पे जो है कुछ आपके पास डिग्री ऑफ रफनेस होती है. ठीक है, कुछ सरफेस आप देखेंगे कि रफ होती है, जिससे आप जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो ये आपकी मोशन को क्या करे? स्लो डाउन करे. ठीक है, सो दे विल स्लो डाउन योर मोशन. कि जब आपके पास मोशन स्लो डाउन होती है, सो दिस इज़ नॉन एज फ्रिक्शन. सो व्हाट इज़ फ्रिक्शन? सो फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स. बेसिकली फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन हमारे पास फोर्स होती है विच अपोजेज मोशन. या फिर हम सेकेंड डेफिनेशन ये कर सकते हैं कि इट इज़ अ फोर्स which opposes motion or which slow downs motion. So friction is, it is a force which opposes motion or slow down motion. So the next one term is machine. So what is machine? Simply आपने स्टूडेंट्स देखी होगी अपनी डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में आपने देखी होगी डिफरेंट मशीन्स को. आप लेट्स सपोज कि आप घर में हैं, आपका फ़ैन ऑन हो रहा है, आपको गर्मी फील हो रही है, आप फ़ैन ऑन करते हैं, तो फ़ैन इज़ आल्सो फ़ैन इज़ अ मशीन. अब आप जो है वॉशिंग मशीन देख लें, उसके अलावा बाकी आपके पास डिफरेंट किस्म की मशीन्स हैं, जो सिंपल मशीन होंगी या कुछ हैवी मशीन्स होंगी, एयर कंडीशनर होंगे. सो ये क्या करती हैं कि ये हमारी लाइफ में हमें हेल्प आउट करती है, हमारे वर्क को ईजियर बनाती है. सो व्हाट इज़ मशीन? मशीन्स आर डिवाइसेस विच हेल्प अस इन डूइंग आवर वर्क एंड मेक आवर वर्क ईजियर. सो मशीन आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट होता है या वो डिवाइस होती है जो कि हमारे वर्क को ईजियर बनाती है और हमें जो है हेल्प आउट करती है, हमारे वर्क को ईजी बनाती है, हमें वर्कआउट करने में हेल्प आउट करती है. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ मशीन? Machine is a, we can define machine as, machines are devices which help us in doing our work and make our work easier. So in this picture you can look here. So there are some different machines, that is sewing machine, bicycle and tractor, also washing machines, fan. These all are the examples of machine which make our work easier. So the next one term is friction or resistive force, or we can say that frictional force. So students, आपके पास frictional force, resistive force and friction, ये तीनों जो है बस एक ही नेम है. So students, why it is difficult to move heavy objects on a rough surface? जब आप let's suppose कि आप कोई भी heavy object या फिर आप टेबल ले रहे और आप अपने फर्श पे एक जगह से उसको घसीट के दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे आपने मूव करा रहे हैं, तो ये आपके लिए कुछ डिफ़िकल्ट होता है. ठीक है, बनस्बत इसके कि आप किसी भी स्मूथ सरफेस, लेट्स सपोज कि आप बॉल को जो है वो सिंपली आप क्या करें, ऐसे फर्श पे बॉल को ऐसे आप रोल करें. ठीक है, तो ये इजीली हो जाती है. लेकिन जब आप हैवी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है. क्योंकि आपके पास यहाँ नीचे जो सरफेस होती है, इस पर कुछ जो है वो रफनेस होती है. ठीक है, ये सरफेस आपके पास रफ़ होती है. अगर कोई स्मूथ सरफेस हो तो उस पर आपके पास वो ऑब्जेक्ट ईजीली चला जाता है. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. लेकिन आपके पास जब जो है सरफेस रफ़ हो, देन वो ऑब्जेक्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना उसका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. बट वाई इट हैपन्स? इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन आर रेजिस्टिव फोर्स आर फ्रिक्शनल फोर्सेज. कि आपके पास दोनों सरफेस के दरमियान
यानी कि ये ऑब्जेक्ट ए है और आपके पास सरफेस को आप कंसिडर करें कि ये बी है। सो ए और बी के बिटवीन जो है डिफरेंट, ये ए और बी के दरमियान जो है क्या होती है, फ्रिक्शन होती है, जिसके रिज़ल्ट में आपके पास ये ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है because of a contact force acting on the object which creates resistance in motion। यानी आपके पास दो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के बिटवीन जो है क्या होती है, आपके पास एक फोर्स एक्ट कर रही होती है जो कि एक ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह मूव करने में थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो करती है या डिफ़िकल्टी शो करती है। सो दैट्स वाई द फोर्स विच प्रेजेंट बिटवीन ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी इज़ नोन एज resistive force or fractional force or fraction। ठीक है, so what is fractional force? So we can define frictional force as the force which slow down motion। so वो force जो कि आपकी motion को slows down करती है, that force is known as frictional force। यानी आप ऑब्जेक्ट ए को ऑब्जेक्ट बी की तरफ ऑब्जेक्ट बी के ऊपर से पास करा रहे हैं, एक जगह से आप टेबल को लेके जा रहे हैं दूसरी जगह पे, तो आपके पास वो थोड़ा सा आपको हैवीली फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। जो फोर्स आपके पास क्यों हैवी फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, बिकॉज कि आपके पास सरफेस पे क्या होती है, थोड़ी सी रफनेस होती है और इस रफनेस के रिजल्ट में आपके पास एक फोर्स क्रिएट होती है ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के दरमियान, एंड दैट फोर्स इज नोन एज फ्रैक्शनल फोर्स। सो स्टूडेंट्स, हाउ वी कैन डिफाइन फ्रैक्शनल फोर्स? We can define fractional force as the force which slows down motion। so the force which slows down motion is called fractional force। is it clear? एंड स्टूडेंट्स, व्हाट आर द काजेज ऑफ फ्रैक्शनल फोर्स? यानी फ्रिक्शन आपके पास काज क्यों होती है, व्हाट आर द काजेज ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन आपके पास किसी भी सरफेस यानी ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के दरमियान क्रिएट क्यों होती है? सो ऑल सॉलिड मटेरियल हैव सम डिग्री ऑफ रफनेस एंड दैट रफनेस काजेज फ्रिक्शन। यानी आपके पास ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के दरमियान क्या होती है, कुछ फ्रिक्शन होती है, कुछ रफनेस होती है, और ये रफनेस आपके पास क्या काज करती है, फ्रिक्शन काज करती है। एंड द नेक्स्ट वन टर्म इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स? स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आप जो है अर्थ सरफेस पे स्मूथ खड़े हैं, आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट को देखे। फॉर एग्जांपल, आप बॉल को जो है हवा में फेंकते हैं और हवा से वापस आपके पास बॉल क्या होती है कि एज इट इज़ जो है किधर आती है, अर्थ सरफेस की तरफ। वाटर को देखें, वो हैवी या वाटर हायर सरफेस से क्या करता है, लोअर सरफेस की तरफ मूव करता है, यानी अर्थ सरफेस की तरफ मूव करता है। सो हर ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स में, हर ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ सरफेस की तरफ यानी अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करते हैं। सो ये क्यों होता है? सो यहाँ पे आपके पास अर्थ सेंटर में एक फोर्स प्रेजेंट होती है एंड दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से हर ऑब्जेक्ट क्या करता है, अर्थ सरफेस की तरफ मूव करता है। सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल की स्पेलिंग आपने देख लेनी है, GRAVITATIONAL, ग्रेविटेशनल फोर्स। इज इट क्लियर? यहाँ तक आपने लिख के इसको फुल स्टॉप कर देना है। सो दोबारा डेफिनेशन देख लें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। Is it clear? So this is all about today's lecture. So first of all, we have discuss about the force. So force is when in order to move or stop an object we required force. So when we move an object from one place to another place we required force. In this lecture we have discussed about the friction. So friction is what? Friction is a force which opposes motion or which slows down the motion. And then we have discussed about the machines. So machines are devices which help us to doing our work and make our work easier. For example, sewing machine, bicycle and tractor, these all are simple machine which are used in our daily life. And then we have discussed about the fractional force. So what is fractional force? The force which slows down motion is called fractional force. So the force which slows down motion is called fractional force, or we can say that the force which opposes motion are called fractional force. And then we have discussed about the gravitational force. So what is gravitational force? The force of attraction that attracts all objects towards the center of earth is called gravitational force. So now students, move towards the homework. So the first one question is enlist causes of friction. So friction के आपने क्या करने हैं, causes लिखने हैं. So the answer is all solid material have some degree of roughness. That roughness causes friction. So what are the causes of friction? So all solid material have some degree of roughness. That roughness causes friction. कि आपके पास कौन सी चीज़ जब आपके पास डिग्री रफनेस हो किसी सरफेस पे तो वो रफनेस आपके पास फ्रिक्शन काज करती है.
So first of all, you have to put the heading of question, and then you have to write the statement of question, that is list causes of fraction, and then put the heading of answer, and then you have to write the answer. So all solid material have some degree of roughness. That roughness causes friction. And the next one question is, what is the gravitational force, how it is different from the frictional force. So students, आपने के पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी है और इसका डिफरेंस भी पूछा है, तो आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन कॉलम ड्रॉ करना है, और इसी तरह से आपने कॉलम ए में ग्रेविटेशनल फोर्स की हेडिंग देनी है और कॉलम बी में फ्रिक्शनल फोर्स की हेडिंग देनी है, और आपने दोनों को डिफाइन करना है. सो हाउ वी कैन डिफाइन इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल force. The second one is frictional force. The force which slows down motion is called frictional force. So first of all, you have to put the heading of question and then write the statement of question, that is what is the gravitational force, how it is different from the frictional force. So put the heading of answer and then draw the differentiation column, and in column A you have to write gravitational force, and in column B you have to write frictional force. So gravitational force is the force of attraction that attract all objects towards the center of earth is called gravitational force, and in case of frictional force, the force which slows down motion is called frictional force. So students, this is all about today's lecture. So you have to, first of all, you have to learn these both questions, and then you have to write these questions on your assignment pages and submit this question on your college at 27th of January. और in case अगर आपको इसके पहले या बाद में बुला लिया जाता है, तो जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आप अपने होमवर्क को साथ लेके आएंगे, ठीक है. और सेकंड थिंग कि स्टूडेंट्स, आपने एंट्री टेस्ट के बारे में आपको पता है कि जैसे कि आपके कॉलेज में एंट्री टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं. सो 24th of January को मॉन्टेसरी का एंट्री टेस्ट हो रहा है, प्लस 31st of January को एंट्री टेस्ट कंडक्ट हो रहा है ग्रेड 6 से 9 तक, ग्रेड 1 से 9 तक, ठीक है. ग्रेड 1 से 9 तक का जो एंट्री टेस्ट हो रहा है वो 31st January को हो रहा है, प्लस स्कॉलरशिप टेस्ट ग्रेड 6 से ग्रेड 9 तक भी 31st January को हो रहा है. सो आप सब ने भी इसमें स्कॉलरशिप टेस्ट में अप्लाई करना है, प्लस सबको आपने गाइड भी करना है. ओके, अल्लाह हाफिज़.